को लगता है आचार्य भगवान के जिंदू नगरी में आने से उनका कल्याण हो जाएगा। हमें लगता है जितने लोग हाथ खड़े कर रहे हैं तो किसी का कल्याण नहीं होगा। प्रभु के और गुरु के आने से कभी कल्याण नहीं होगा। इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मारीची कहाँ पैदा हुआ था? आदिनाथ भगवान के कुल में। हाँ, भगवान आदिनाथ के कुल में। आदिनाथ भगवान के कुल में आदिनाथ भगवान का पोता था, पोता ही था ना। उसे भगवान का समावसरण मिला। सबसे परम गुरु, उत्कृष्ट गुरु मिले। किसे मिले थे? मारीच को। पिता कौन थे मारीच के? भरत। वह उसी भाव से सबसे पहले अंतर्मुख में ही जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। चाचा जी कौन थे? बाहुबली। बाहुबली पहले कामदेव। बुआ कौन थी? ब्राह्मणी सुंदरी। हाँ, पूरा का पूरा परिवार जो है मोक्ष मार्ग में चलने वाला परिवार। भगवान का समावसरण जिसे साक्षात मिला। फिर मारीच का क्या हुआ? क्या हुआ मारीच का? मोक्ष चला गया? कहाँ गया? मारीच का क्या हुआ? नरक। भटकते रहा संसार में। तीर्थंकर उसे मिले। दादाजी जिसके तीर्थंकर, पिताजी जिसके चक्रवर्ती, चाचा जी जिसके कामदेव, बुआ जी की गणनी आर्यिकाएं, पूरा का पूरा खानदान जो मोक्ष मार्ग में चलने वाला कर्मों मोक्षगामी, उससे उत्तम कुल किसी का नहीं। फिर भी मारीची का पतन क्यों हो गया? बताओ। मिथ्या मत। उसने गुरु को नहीं माना था। गुरु तो उसे मिले थे, प्रभु तो उसे मिले थे, लेकिन उसने गुरु को नहीं अपनाया। तो गुरु मिलने से हमारा कल्याण नहीं होता है। थोड़ा कान खोल करके सुन लो जिनको जो सो रहे हैं और देरी से। सभी लोग सो रहे हैं। हमें लगता ही नहीं कि हम 135 घर की बस्ती में बैठ करके प्रवास कर रहे हैं। नहीं है ना? लगता ही नहीं ना? क्योंकि आपको तो आचार्य भगवान जैसे गुरु मिले, लेकिन आप लोगों ने आचार्य भगवान को गुरु माना कि नहीं माना? शब्दों से कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो हृदय से गुरु को मानता है, गुरु की बात को मानता है, जिसके हृदय में गुरु के प्रति समर्पण होता है, उसी का कल्याण होता है। और जिसके हृदय में समर्पण नहीं होता है गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति, वह प्रभु के कुल में पैदा होकर भी, प्रभु के साथ रहकर भी मारीची कहाँ रहता था? तीर्थंकर भगवान के समावसरण में ही था। और समावसरण में भगवान की वाणी को सुन करके वह समावसरण छोड़ करके अलग विहार कर गया, निकल गया और संसार में भटकते रहा। क्यों भटकते रहा? क्योंकि उसने ना प्रभु की बात को मानी और ना ही गुरु की बात को मानी। तो आप लोग आचार्य भगवान को मानते हैं? हाथ खड़े करके आचार्य भगवान कितने लोग मानते हैं? सब मानते हैं। आचार्य भगवान की बात कितने लोग मानते हैं? कोई नहीं मानते। नहीं मानते हैं ना? अपने मतलब की हो तो मान लेते हैं, नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो आप लोग कहाँ जाओगे? स्वर्ग? आप बताओ। अब पंचम काल में तीर्थंकर भगवान जैसे गुरुदेव मिले। आचार्य विद्यासागर महाराज जी। देखो, आचार्य भगवान का चातुर्मास सिरपुर में हुआ और सिरपुर से विहार करते करते सिर्फ एक ही क्षेत्र हेमगिरी क्षेत्र में आचार्य भगवान आए और इतना भव्य यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। हजारों बच्चों का संस्कार का, मौजी बंधन का कार्यक्रम। और कहीं नहीं है आचार्य भगवान। आचार्य भगवान चलकर के इस क्षेत्र की धरा पर आए, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए, नेमिनाथ भगवान के दर्शन किए। आचार्य भगवान ने तो अपना कर्तव्य कर लिया, प्रभु की वंदना कर ली, पुण्य कमा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आप लोगों ने क्या किया?
बताओ, अभिमान में भूल गए, हमारे यहाँ ट्रस्ट किया है ना। गुरु को तो माना, लेकिन गुरु की बात क्या होगा, कल्याण होगा कि नहीं होगा? भटकना चाह रहे हो, फिर जिंदगी वाले भटकना चाह रहे, लगता तो ऐसे ही बिल्कुल सूखा सूखा एरिया है ना। अरे प्रभु के आ जाने से कुछ नहीं होता है, प्रभु को हृदय से स्वीकारने से सब कुछ होता है। अंदर से भक्ति करना सीखो, अंदर से समर्पण लाना सीखो, और समर्पण आ गया तो बहुत शीघ्र कल्याण हो जाएगा। और समर्पण नहीं आया, श्रद्धा नहीं जागी, तो गुरु के चरणों में बैठ करके भी भटकते रह जाओ। यही करता हुआ ये संसारी व्यक्ति आ रहा है, क्योंकि गुरु के आने के बड़े साइड इफेक्ट्स भी होते नहीं होते। हाई वोल्टेज जो लाइन है 11,000 वोल्ट की, उससे घर प्रकाशित भी हो जाता है, और उसके नीचे कोई आ जाता है तो दिया भी आवश्यकता नहीं है, चिता की भी आवश्यकता नहीं है, सब वहीं हो जाता है, ऐसे हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। तो हाई वोल्टेज लाइन के नीचे रहने के बड़े साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं, परेशानियां भी होती हैं। और जहाँ हाई वोल्टेज लाइन का कनेक्शन मिल जाता है, वहाँ के फायदे भी बहुत होते हैं। तो प्रभु और गुरु जो आपको मिले हैं, नेमिनाथ भगवान अतिशयकारी, पार्श्वनाथ भगवान अतिशयकारी, वे कैसे हैं? पावर हाउस की भांति। अब आप भगवान का और गुरु का सदुपयोग कर रहे हो कि अपने ही जीवन को जलाने के लिए दुरुपयोग कर रहे हो? पहले ये बताओ, क्या किया है आज तक? भक्ति करना सीखी? अरे जिसे सब कुछ मिल जाता है और वह व्यक्ति अपने भाग्य को नहीं चमका पाता है, तो उससे ज्यादा क्या कहें? वैसे जिंदगी वाले कैसे, हमें आपकी प्रशंसा करना चाहिए। पहली बार आप लोगों के सामने बोल रहे हैं, प्रशंसा करना चाहिए कि क्या? आप लोग अपने क्षेत्र का सदुपयोग कर रहे हैं, जो गुरु आपको मिले हैं उसका सदुपयोग कर रहे हो, कि अपने अपने में ही लगे हुए? किसमें लगे बताओ? गुरु की बात यदि हम नहीं मानेंगे और इस युग के चलते फिरते, इस युग के सबसे महान आचार्य, इस युग के अप्रतिम आचार्य, उन जैसा कोई नहीं है, और हमें बड़ा दुख होता है ऐसे महान महान आचार्यों को पाकर के भी तो व्यक्ति अपने में ही लगा है। बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती नहीं होती। भविष्य देख करके बड़ा दुख होता है। किसका भविष्य? जिंदगी वालों का भविष्य। हम डरा रहे हैं आप लोगों को? नहीं डरा रहे। क्या कह रहे हैं? हाँ, जिसे ऐसे प्रभु मिलते हैं उसका कल्याण भी बहुत जल्दी हो जाता है। आदिनाथ भगवान के कुल में जितने भी पैदा हुए सबका उसी भाव से लगभग कल्याण हो गया, सिर्फ एक को छोड़कर, एक्सेप्शन मारीची को छोड़कर। तो बड़ों का सानिध्य, महान का सानिध्य, उनकी सन्निधि पाकर के व्यक्ति बहुत जल्दी तर भी जाता है, बहुत ऊपर भी पहुंच जाता है, और उन्हीं का सानिध्य पाकर के वो बहुत भटक भी जाता है। दोनों ही सिनेरियो, दोनों ही कंडीशन निर्मित हो सकती हैं, होती हैं। अब ये हमारे ऊपर आधारित है कि ऐसे प्रभु को, ऐसे गुरु को पाकर के हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बताओ जिंदगी क्या कर रहे हैं? कमेटी से नहीं पूछ रहे, सबसे पूछ रहे हैं। भगवान को मानते हैं? जो व्यक्ति भगवान को मानता है तो भगवान की भक्ति भी करता हो, करता है ना। भक्ति कैसे होती है? भक्ति जो होती है समर्पण के माध्यम से होती है। पूर्ण जहाँ समर्पण, पूर्ण जहाँ श्रद्धा हो जाती है, वहीं पर भक्ति प्रकट होती है। और जो भक्ति करने वाला व्यक्ति होता है, जब वो भक्ति में डूबता है तो उसे प्रभु के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। उसे अपनी कषाय नजर नहीं आती, उसे अपना अहम नजर नहीं आता।